जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों 2022 के सभी फिल्म पुरस्कार करंट अफेयर्स का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, एक से दो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अब तक जितने भी फिल्म पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी कि नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 की। ठीक है, तो इस साल इसका कौन सा संस्करण था? तो इसका 68वां संस्करण था और 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ठीक है, घोषणा कब करी गई? 22 जुलाई 2022 को। और ये जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं ये 2020 के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की यदि हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। ठीक है, ये जो अवार्ड हैं ये डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल की तरफ से दिया जाता है। और दोस्तों ये जो डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल संस्था है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। ठीक है दोस्तों, हम देख लेते हैं कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में किसने कौन सा अवार्ड जीता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है। दोस्तों 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में और बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है ये सूर्या और अजय देवगन दो लोगों को कंबाइन रूप से दिया गया है। ठीक है, और दोस्तों सूर्या को इनकी मूवी आई थी तमिल मूवी थी सूरराई पोट्रू, इसके लिए मिला है। और अजय देवगन की मूवी आई थी तानाजी दी अनसंग वॉरियर। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट एक्ट्रेस की। तो ये अवार्ड दिया गया है अपर्णा बाल मुरली के लिए और इन्होंने ये अवार्ड किस मूवी के लिए जीता है? तो सोराराई पोट्रू मूवी के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है। बेस्ट डायरेक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड KR सच्चिदानंदन को दिया गया है। दोस्तों याद रखना है इनको ये अवार्ड मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। किस मूवी के लिए? तो मलयालम फिल्म के AK अय्यप्पनम कोशियम के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। अब बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल की हम बात करें तो ये बीजू मेनन के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस सपोर्टिंग रोल की बात करें तो ये लक्ष्मी प्रिया को दिया गया। और बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो सोराराई पोट्रू मूवी के लिए दिया गया। ठीक है, यह एक तमिल मूवी है और इसी मूवी के लिए सूर्या ने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है इसी मूवी के लिए अपर्णा बाल मुरली ने जीता है। ठीक है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है सोराराई पोट्रू मूवी के लिए। यदि हम बात करें कि बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, तो तुलसीदास जूनियर मूवी के लिए दिया गया। ठीक है, इस मूवी के डायरेक्टर का नाम है मृदुल महेंद्र। यदि हम बात करें कि मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट यानी कि फिल्म शूटिंग के लिए सबसे पसंदीदा राज्य का अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य के लिए। ठीक है, तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे मैंने आपको एक बार में और यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करा दिया है। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही है ना, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। सबसे पहले आप जान लो कि रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं ना उन सभी एग्ज़ाम में जनवरी 2021 से और अब तक का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसी बात को संज्ञान में लेते हुए हमारी टीम ने जनवरी 2021 से और अब तक यानी कि लगभग 16-17 महीने के करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक को बनाया है। ठीक है, इस ई बुक में क्या क्या देखने के लिए आपको मिलेगा? तो इसमें 50 से ज़्यादा टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इन 50 टॉपिक के अलावा आपको 1300 से ज़्यादा डिटेल MCQ मिल जाएंगे। यदि हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो टोटल 5000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन आपको हमारी इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं अपने करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतरीन बनाना बहुत ही कम समय में, तो अब तक की सबसे बेस्ट ई बुक है हमारी। और दोस्तों कुछ लोग ई बुक को सुन के बुक समझ लेते हैं, भैया ये ई बुक यानी कि PDF है, आप इसको वाय करके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं और आप चाहें तो अपने मोबाइल और कंप्यूटर से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसी क्रम में हमारी साइंस की भी ई बुक लॉन्च हो गई है। तो यदि आप साइंस पढ़ना चाहते हैं डिटेल में, ठीक है, टॉपिक वाइज, तो साइंस की ई बुक को भी आप बाय कर सकते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट हमारा अवार्ड कौन सा है, आईफा अवार्ड 2022। ठीक है, तो सबसे पहले हम आईफा अवार्ड 2022 की बात करें कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है आईफा अवार्ड का, तो इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। और आईफा अवार्ड की शुरुआत जो है ये 2000 से की गई थी। ठीक है, आईफा अवार्ड जो है ये हर साल भारतीय फिल्म के कलाकारों को अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म एकेडमी अवार्ड की यदि हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, आईफा अवार्ड। ठीक है, और 2022 में ये आबू धाबी में आयोजित किया गया। और आईफा अवार्ड 2022 को सलमान खान और मनीष पॉल और रितेश देशमुख ने होस्ट किया है। ठीक है, 3 लोगों ने इसको होस्ट किया। और जो फिल्म शेरशाह है इसने आईफा अवार्ड 2022 में सबसे ज़्यादा 5 श्रेणियों में जीत हासिल करी है। ठीक है, आईफा अवार्ड 2022 में यदि हम फुल विनर की बात करें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो शेरशाह मूवी के लिए दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो विष्णुवर्धन को दिया गया। ठीक है, और किस मूवी के लिए, तो इनको शेरशाह मूवी में डायरेक्शन के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो विक्की कौशल को दिया गया। और किस मूवी के लिए, तो सरदार उधम सिंह मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। इसी क्रम में बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड कीर्ति सेनन को दिया गया है और मिमी मूवी के लिए दिया गया है। ठीक है, कीर्ति सेनन ने मिमी मूवी में सैरोगेट महिला का रोल प्ले किया था। ठीक है, सैरोगेट मदर का रोल इन्होंने प्ले किया था। ठीक है, बेस्ट एक्टर, अभी हमने लीडिंग रोल की बात कर रहे थे, मतलब मेन रोल की, अब हम बात कर रहे हैं सपोर्टिंग रोल की। तो ये बेस्ट एक्टर और सपोर्टिंग रोल की श्रेणी में पंकज त्रिपाठी को दिया गया। ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये बन सकता है आपके एग्जाम में। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड सपोर्टिंग रोल में किसको दिया गया है, तो साई तमहनकर को दिया गया और इनको भी अवार्ड मिमी मूवी के लिए दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। ठीक है, और यदि हम बात करें कि दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, मुंबई में इसका आयोजन किया गया। और कब किया गया, तो फरवरी 2022 में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, यदि हम बात करें कि इस साल विनर्स की, तो बेस्ट डायरेक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसके लिए दिया गया है, केन घोष के लिए। ठीक है, और किस मूवी के लिए, तो स्टेट ऑफ द सीज टेम्पल अटैक मूवी के लिए। और बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड रणवीर सिंह के लिए दिया गया और इनकी मूवी आई थी 83 के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कीर्ति सेनन के लिए मिला है और इनको मिमी मूवी के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यदि हम बात करें और सपोर्टिंग की श्रेणी में यानी कि सहायक श्रेणी में, तो ये सतीश कौशिक को दिया गया है कागज़ मूवी के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस सहायक श्रेणी में किसको दिया गया, लारा दत्ता को। और किस फिल्म के लिए, तो बेल बॉटम फिल्म के लिए। फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है, पुष्पा द राइज मूवी के लिए। ठीक है, ये फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और पुष्पा द राइज मूवी के डायरेक्टर कौन है, सुकुमार हैं। ठीक है, और इसी क्रम में एक और अवार्ड दिया जाता है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार यानी कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है शेरशाह मूवी के लिए। ओके, और दोस्तों क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो है ये सरदार उधम सिंह मूवी के लिए दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म यानी कि बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जो है ये पावली मूवी के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 की। ठीक है दोस्तों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है ये फॉरेन प्रेस एसोसिएशन एक अमेरिका की संस्था है, तो इसके द्वारा मनोरंजन की दुनिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड इसकी शुरुआत 1944 में की गई थी और जनवरी 2022 को 79वें नंबर के गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो हैं ये दिए गए। और इनका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो बेवर्ली हिल्टन लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में इनका आयोजन किया गया। अब देख लेते हैं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किसने कौन सा अवार्ड जीता है। ठीक है, तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है ये किसके लिए दिया गया, विल स्मिथ के लिए। और किस फिल्म के लिए, तो किंग रिचर्ड मूवी के लिए दिया गया है। ठीक है, ड्रामा श्रेणी में। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ड्रामा श्रेणी में किसको दिया गया है, तो निकोल किडमैन के लिए। और किस फिल्म के लिए, तो बीइंग दी रिकार्डो मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो जैन कैंपियन के लिए। और किस फिल्म के लिए, तो दी पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म की यदि हम बात करें
कि कौन सी बनी, और ड्रामा श्रेणी में तो दी पावर ऑफ द डॉग बनी है, ठीक है, और ये एक न्यूजीलैंड फिल्म है। और बेस्ट फिल्म का यदि हम बात करें कि म्यूजिकल और कॉमेडी श्रेणी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है, तो वेस्ट साइड स्टोरी ने ये अवार्ड जीता है, और यह एक अमेरिकी फिल्म है, ठीक है। बेस्ट एनिमेशन फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, तो एनकेंटो मूवी ने, और यह भी एक अमेरिकी मूवी है, ठीक है। अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड की, ठीक है। तो 2022 में ऑस्कर अवार्ड का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, 94 बार, ठीक है। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, यानी कि ये कहाँ पर प्रदान किए गए, तो ये लॉस एंजल्स अमेरिका में प्रदान किए गए। और कब प्रदान किए गए, तो मार्च 2022 में ये प्रदान किए गए। जो ऑस्कर अवार्ड है दोस्तों, ये अमेरिका की एक संस्था है AMPAS एकेडमी, ठीक है। और इस एकेडमी का हम बात करें फुल फॉर्म की, तो एकेडमिक ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस, ठीक है। तो इस एकेडमी के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं, और दोस्तों फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करें कि ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब करी गई, तो 16 मई 1929 को ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत करी गई, ठीक है। और 2022 में ऑस्कर अवार्ड किस किस को दिए गए हैं हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस मूवी ने जीता है, तो कोडा मूवी ने जीता है, और कोडा मूवी के डायरेक्टर का नाम क्या है, सियान हेडर। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, ड्राइव माई कार मूवी ने जीता है, और यह एक जापानी फिल्म है, ओके। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है जेन कैंपियन ने, ठीक है। और किस मूवी के लिए, तो दी पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, विल स्मिथ ने। किस मूवी के लिए, तो किंग्स रिचर्ड मूवी के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है जेसिका चेस्टन ने। किस फिल्म के लिए, तो दी आइज ऑफ द टमी फे मूवी के लिए इन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। देख लेते हैं अब हम बाफ्टा अवार्ड की, ठीक है। तो 2022 में बाफ्टा अवार्ड का कौन सा संस्करण था, 75वां, ओके। और बाफ्टा अवार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड इसका फुल फॉर्म होता है। और बाफ्टा अवार्ड 2022 का आयोजन मार्च 2022 को और लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में किया गया। बाफ्टा अवार्ड की शुरुआत जो है ये 1949 से की गई थी। और बाफ्टा अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो दी पावर ऑफ द डॉग मूवी के लिए दिया गया है, ठीक है। इसके डायरेक्टर जेन कैंपियन हैं। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, तो जेन कैंपियन को दिया गया है, ठीक है। और इन्होंने दी पावर ऑफ द डॉग मूवी डायरेक्ट की थी। बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ के लिए दिया गया है, और इन किस मूवी के लिए, तो किंग रिचर्ड मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है ये जोआना स्कैनलान के लिए दिया गया है, और फिल्म आफ्टर लव के लिए, ठीक है। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, तो एन कैंटो के लिए बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों ग्रैमी अवार्ड की। 2022 में ग्रैमी अवार्ड का 64वां संस्करण आयोजित किया गया, ठीक है। और ग्रैमी अवार्ड याद रखना, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अवार्ड है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब करी गई थी, तो 1959 में ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत करी गई थी। और ग्रैमी अवार्ड जो हैं ये हर साल दी रिकॉर्डिंग एकेडमी, अमेरिका की एक एकेडमी है दी रिकॉर्डिंग एकेडमी, इस एकेडमी के द्वारा वितरित किए जाते हैं हर साल। ग्रैमी अवार्ड को ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो अमेरिका के MGM ग्रैंड गार्डन एरिना में इसका आयोजन किया गया। ग्रैमी अवार्ड 2022 में यदि हम विनर्स की बात करें, तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है ये किसने जीता है, VR ने जीता है, ठीक है। और VR एल्बम के सिंगर कौन है, तो जॉन बेटिस्ट हैं। सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है, तो लीव द डोर ओपन ने जीता है। और इस सॉन्ग के सिंगर कौन हैं, ब्रूनो मार्स और एंडरसन पाक हैं। बेस्ट रॉक सॉन्ग का अवार्ड किसने जीता है, तो वेटिंग ऑन वॉर ने जीता है। और इसके सिंगर कौन हैं, तो फू फाइटर हैं, ठीक है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड किसने जीता है, तो ओलिविया रॉड्रिगो ने जीता है, और यह एक अमेरिकन महिला सिंगर हैं, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक यानी कि सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत का अवार्ड किस संगीत ने जीता है, किस म्यूजिक ने जीता है, तो मोहब्बत म्यूजिक ने जीता है, ठीक है। और मोहब्बत म्यूजिक की सिंगर कौन है,
आरोज आफ्ताब हैं, ठीक है। और आरोज आफ्ताब जो हैं ये पाकिस्तानी महिला संगीतकार हैं, ठीक है। इनका कौन सा म्यूज़िक इन्होंने लॉन्च किया था, मोहब्बत, ठीक है। और इसी म्यूज़िक के लिए इनको वेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक की श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, आरोज आफ्ताब जो हैं ये ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट जो है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में यदि हम बात करें कि वेस्ट ग्लोबल एल्बम का अवार्ड किसने जीता है, तो वेस्ट ग्लोबल, अभी हमने म्यूज़िक देखा, हम देख रहे हैं वेस्ट ग्लोबल एल्बम, और इसका अवार्ड जो है ये मदर नेचर एल्बम ने जीता है। और इसके सिंगर कौन है, तो एंजेलिक किड्जो इसके सिंगर हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से एक आपको फैक्ट याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था। दोस्तो68 प्रथम भारतीय जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था पंडित रविशंकर थे, ठीक है। और इन्होंने यानी कि पंडित रविशंकर ने 1968 में और बेस्ट चैम्बर म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था। तो ये पंडित रविशंकर का नाम आपको याद रखना है। कुछ और भारतीय हैं जो कि ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। पंडित रविशंकर की बात करें, ये कौन थे, ये प्रसिद्ध सितारा वादक थे। ये फैक्ट सीधा एग्जाम के रूप में पूछा जाता है। तो कुछ और भारतीय हैं जो कि ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। रविशंकर, इनको दिया गया था 1968 में, ठीक है। और जुबिन मेहता को 1981 में, जाकिर हसन को 1992 में, AR रहमान को 2008 में, और PA दीपक दास को 2010 में, और हम बात करें विश्व मोहन भट्ट को तो 1992 में। कुछ ये नाम हैं इंडियन के जो कि ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। दोस्तों अभी तक जितने भी फिल्म से रिलेटेड अवार्ड दिए गए हैं उन सभी को मैंने डिस्कस किया डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। यदि आप इसी प्रकार से और बहुत ही कम समय में अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो हमारी पूरी 1.5 साल की मेहनत, ठीक है, हमने पूरे 16 महीने मेहनत करी और 16 महीने मेहनत करके ये ई बुक आप लोगों के लिए तैयार करी है PDF फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसको आप वाय करें एक बार और इस ई बुक से तैयारी करें। मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप हमारी ई बुक से तैयारी करेंगे तो आप करंट अफेयर्स में सबसे अच्छा स्कोर करके आएंगे। और इसी क्रम में हमारी साइंस की भी ई बुक लॉन्च हो गई है, तो यदि आप चाहें तो साइंस की ई बुक भी वाय करके डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए पॉजिटिव कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई नया और इसी प्रकार का इम्पोर्टेंट वीडियो डालूं, ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने के लिए चाहे वो करंट अफेयर्स के हों, साइंस के हों या फिर स्टैटिक जीके के हों, हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें, ठीक है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूज़फुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। अच्छा, आप भी हमें टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपना और अपनों का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।